Bismillahirrahmanirrahim. Starting from lesson 3, the classification of research. रिसर्च कम्स इन मैनी शेप्स। रिसर्च की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में आपको क्लासीफाई करेंगे रिसर्च को। फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च वी शैल लुक फॉर फोर डायमेंशंस हैं रिसर्च की। द नंबर वन इज द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च। अब इन बेसिस पर रिसर्च की क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च की रिसर्च का मकसद क्या है। द इंटेंडेड यूजेस ऑफ रिसर्च, रिसर्च की यूजेस की बेसिस पर क्या उसकी कैटेगरीज है, क्या डिविजन्स हैं। हाउ इट ट्रीट्स टाइम, टाइम की बेसिस पर द टाइम डायमेंशन इन रिसर्च। एंड द फोर्थ वन इज द रिसर्च डाटा कलेक्शन टेक्निक की बेस पर रिसर्च की क्या टाइप्स हैं। द फोर डायमेंशन रीइंफोर्स ईच अदर। अब ये दोनों फोर डायमेंशन जो है एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही होती हैं, एक दूसरे में मर्ज भी हो सकती हैं। द नंबर वन, द पर्पस ऑफ डूइंग। पर्पस ऑफ डूइंग की बेसिस पर रिसर्च की थ्री टाइप्स हैं। ये याद रखिएगा, पर्पस ऑफ डूइंग की बेसिस पर, डूइंग रिसर्च की बेसिस पर इसकी थ्री टाइप्स है। द नंबर वन इज एक्सप्लोरेटरी, द फॉर्मुलेटिव रिसर्च, इसमें एक्सप्लोरिंग अ न्यू टॉपिक। देन द the next type is the descriptive research. The third one is the explanatory research. Now exploratory research, exploratory का word explore से निकला है, किसी चीज को further dig out करना is the exploration। तो ये जो फॉर्मुलेटिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी, इसका मतलब है कि आप कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू कॉन्सेप्ट या फिर कोई न्यू थ्योरी जनरेट कर रहे हो, दैट इज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यू मे बी एक्सप्लोरिंग अ न्यू टॉपिक। आप इसमें न्यू टॉपिक एक्सप्लोर कर सकते हैं और इशू इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट। इफ द इशू वाज if the issue was new or the researcher has written little on it, you begin at the beginning. This is called exploratory research। कि अगर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई न्यू है और आप इस पर बिल्कुल स्टार्ट से ही राइट अप करना शुरू करते हैं, रिसर्च वर्क करना शुरू करते हैं, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब द रिसर्चर गोल क्या होता है, इज टू फॉर्मुलेट मोर प्रिसाइज क्वेश्चंस दैट फ्यूचर रिसर्च कैन आंसर। कि इसमें रिसर्च ये करना है कि जो आपके पास प्रॉब्लम डेफिनेशन है उसकी बेसिस पर आप फर्दर और क्वेश्चंस रेज कर सकें जो फ्यूचर रिसर्च करने में हेल्प आउट करते हैं फॉर अदर रिसर्चर्स। देन इनिशियल रिसर्च कंडक्टेड टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जो इनिशियल रिसर्च की जाती है वो प्रॉब्लम की नेचर को क्लैरिफाई किया जाता है इसमें। और एक और चीज इसमें एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटेड रिसर्च में व्हाट क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो व्हाट का होता है, दैट व्हाट इज द सोशल एक्टिविटी रियली अबाउट। इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट बिकॉज देयर आर फ्यू गाइडलाइंस टू फॉलो। और जो बिल्कुल बिगनिंग से रिसर्च वर्क होता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है करना, क्योंकि उसका फ्रेमवर्क कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं होता। ईच एंड एवरीथिंग आपको न्यूली करनी पड़ती है। दिस इज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन व्हाट आर द गोल्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। गोल क्या है, द नंबर वन, बिकम फेमिलियर विद बेसिक फैक्ट्स, सेटिंग एंड कंसर्न्स। कि आप इसमें न्यू चीज कर रहे होते हैं, नोवेल आइडिया होता है, टोटली न्यू चीज होती है जो पहले स्टडी नहीं हुई है। तो आप इसमें बेसिक फैक्ट से स्टार्ट करते हैं, सेटिंग कंसर्न इसमें डील कर रहे होते हैं। देन डेवलप वेल ग्राउंडेड पिक्चर ऑफ द सिचुएशन। जो भी प्रॉब्लम डेफिनेशन है या सिचुएशनल फ्रेमवर्क है, आप उसकी वेल ग्राउंडेड पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। देन टेंटेटिव थ्योरीज जनरेट न्यू आइडियाज। आप इसमें एक टेंटेटिव थ्योरी प्रेजेंट करते हैं और उसमें आप न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। कंजक्चर हाइपोथेसिस मींस प्रोडक्टिव थ्योरी, प्रोड्यूस करने वाली थ्योरी होती है कि उससे आप न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। द फोर्थ वन, डिटर्मिन द फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द स्टडी। आप इसके से कंडक्टिंग जो स्टडी की फिजिबिलिटी होती है वो डिटर्मिन करते हैं। ये में एक और गोल होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। देन द फिफ्थ वन, फॉर्मुलेट क्वेश्चंस एंड रिफाइन इश्यूज। आप इससे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करेंगे और इश्यूज को रिफाइन एंड री डिफाइन करते हैं फॉर मोर सिस्टमैटिक इंक्वायरी, ताकि आपके सिस्टमैटिक इंक्वायरी हो सके। द सिक्स वन, आप इसमें टेक्निक्स डेवलप करते हैं एंड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर फ्यूचर रिसर्च। और एंड पर आप रिकमेंडेशंस देते हैं कि फ्यूचर रिसर्च किस किस बेस पर या किस किस पॉइंट पर की जा सकती है या किस किस प्रॉब्लम पर। देन फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, रिसर्चर में यूज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ऐसे कौन कौन से सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अब ये तो न्यू आइडिया है, आप प्रीवियस पास एग्जिस्टेंट लिटरेचर में ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। एक्सपीरियंस सर्वे करते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं। सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस का मतलब है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी, स्टडी डाटा आपके पास गैदर्ड है, आप उससे डाटा गेन कर रहे हैं। देन केस स्टडीज और पायलट स्टडीज, वन बाय वन ये फोर फोर यहाँ पर टू टू लाइंस में प्रेजेंट की मेंशन किए हुए हैं। द नंबर वन, एक्सपीरियंस सर्वे द रिसर्चर ट्राइज टू कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल हु आर नॉलेजेबल अबाउट अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम। कि आप रिसर्च प्रॉब्लम पर स्टडी करना चाह रहे हैं, आप उन लोगों से मीटअप करते हैं जो उस बारे में नॉलेज रखते हैं और फिर आप उनका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। दिस कंस्टिट्यूट एन इनफॉर्मल एक्सपीरियंस सर्वे।
इनफॉर्मल एक्सपीरियंस सर्वे होता है ये। देन द सेकेंडरी डाटा एनालिसिस में क्या है, अनदर इकोनॉमिकल एंड क्विक सोर्स ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इज सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। इट इज प्रीलिमिनरी रिव्यू ऑफ डाटा कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस टू क्लैरिफाई इशूज। अब कोई वेस्टर्न स्टडी है, उसने किसी और पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट किया, आप वही वाला डाटा यूज करके अपने न्यू रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा नहीं कि जो आपने डायरेक्ट खुद कलेक्ट किया हो, बल्कि किसी ने कलेक्ट किया उसके थ्रू आपने कलेक्ट किया, दिस इज द सेकेंडरी डाटा। देन केस स्टडीज क्या होती है कि एक या दो या तीन इंडिविजुअल को आप स्टडी करते हैं, एक केस आपने ले लिया, आप उसको स्टडी कर रहे हैं। सपोज एक सर्जन है, उसने सर्जरी की, अब उसको सर्जरी में क्या क्या फ्लॉज और क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह नजर आए और उसमें क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स थे, वो उस केस को अगर रिपोर्ट की फॉर्म में मेंशन करता है, दैट इज अ केस स्टडी। तब वो एक न्यू चीज होगी। देन द पायलट स्टडी, पायलट स्टडी क्या होती है, जब आपने एक ब्रॉड लेवल पर या लार्ज फ्रेमवर्क पर एक स्टडी कंडक्ट करनी हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसको स्मॉल स्केल पर कंडक्ट करते हैं, कि कुछ लोगों पर कंडक्ट करके उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर आप उसको लार्ज स्केल पर कंडक्ट करते हैं। दिस इज द पायलट स्टडी। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नाम से पता चल रहा है आप इसमें डिस्क्राइब ज्यादा करते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव इन नेचर होती है ये। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ सिचुएशन, सोशल सेटिंग और रिलेशनशिप। और इसमें जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, उसमें क्वेश्चन व्हाट आता है, और इसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर फोर्स सर्वे, पॉपुलेशन सेंसस, एजुकेशनल सेंसस, ये सब एग्जाम्पल्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन बेसिकली कर रहे होते हैं, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है ये। और इसके गोल्स क्या होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, नंबर वन, टू डिस्क्राइब द सिचुएशन, स्टार्ट ही डिस्क्राइब वर्ड से किया गया है इन्होंने। इन टर्म्स ऑफ इट्स characteristics, दैट इज प्रोवाइड एन एक्यूरेट प्रोफाइल ऑफ अ ग्रुप। द नंबर टू इज गिव अ वर्बल और न्यूमेरिकल पिक्चर, अब उसमें फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज दे रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। एंड देन प्रेजेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्रिएट अ सेट ऑफ कैटेगरीज और क्लासीफाई द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करते हैं। देन क्लैरिफाई सीक्वेंस, सेट ऑफ स्टेजेस एंड फोकस ऑन, इसमें सेट ऑफ स्टेजेस पर फोकस किया जाता है। और इसके अलावा क्या फोकस होता है इसमें, जो क्वेश्चन होता है वो यूज किया जाता है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। बट व्हाई का क्वेश्चन इसमें नहीं यूज किया जाता, व्हाई का क्वेश्चन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में यूज किया जाता है, एक्सप्लेनेटरी। A great deal of social research is descriptive. Descriptive researchers are use most data gathering techniques. अब इसमें जो डाटा गैदरिंग टेक्निक्स होती हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में सर्वे, केस स्टडीज, पायलट स्टडीज वगैरह यूज करते हैं। इसमें हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, सर्वे से, फील्ड रिसर्च या कंटेंट एनालिसिस से। देन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी का वर्ड एक्सप्लेन से निकला है, यानी कि किसी की रीजनिंग की तरफ जाना। तो अब इसमें जो क्वेश्चन यूज किया जाता है वो वाई का यूज किया जाता है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग दी जाती है अबाउट एनी प्रॉब्लम सिचुएशन, अबाउट एनी प्रॉब्लम डेफिनेशन। when we encounter an issue that is already known, कि अब ऐसा इशू जो हमें ऑलरेडी पता है, एंड हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, ऑलरेडी नोन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आ गया था और उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, वी माइट बिगन टू वंडर, अब हम उसके बाद उसकी रीजन फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, व्हाई थिंग्स आर द वे दे आर। ओके, इसमें वाई का क्वेश्चन यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्कवर दैट 10% ऑफ द पेरेंट्स अब्यूज देयर चिल्ड्रन। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पता चला कि 10% पेरेंट्स अपने बच्चों को अब्यूज करते हैं, जबकि whereas द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्चर क्या करेगा, वो मोर इंटरेस्टेड होगा कि व्हाई पेरेंट्स अब्यूज देयर चिल्ड्रन, वो इसकी रीजनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो उसका ये मेन फोकस होता है, गोल होता है कि उसकी रीजन क्या है एक्चुअली प्रॉब्लम की। द गोल्स क्या है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के, इट एक्सप्लेन थिंग्स नॉट जस्ट रिपोर्टिंग, ये थिंग्स को एक्सप्लेन करता है, सिर्फ रिपोर्ट नहीं करता बल्कि उसका रीजन बताता है, व्हाई, एलैबोरेट एंड एनरिच अ थियरीज एक्सप्लेनेशन। एंड द सेकंड गोल इज डिटरमिन विच ऑफ सेवरल एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट, विच एक्सप्लेनेशन में से कौन सी बेस्ट है। डिटरमिन एक्यूरेसी ऑफ द थ्योरी, टेस्ट ऑफ थ्योरीज प्रिडिक्शंस और प्रिंसिपल, प्रिडिक्शन या प्रिंसिपल को टेस्ट करता है। एडवांस नॉलेज अबाउट अंडरलाइंग प्रोसेस, एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो एडवांस नॉलेज देता है, देन उसी पर एक थ्योरी बिल्डअप करते की जाती है, एलैबोरेट एंड एनरिच थ्योरीज प्रिडिक्शन और प्रिंसिपल, देन एक्सटेंड द थ्योरी, और फिर उसी थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड या प्रिंसिपल को न्यू आइडियाज, न्यू इश्यूज, न्यू टॉपिक्स में एक्सटेंड किया जाता है, फर्दर एलैबोरेशन की जाती है, प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट और रिफ्यूट एन एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन, देन टेस्ट अ थियरीज प्रेडिक्शंस और प्रिंसिपल, कि हमें जो जो कॉजेस पता चले हैं, रीजंस पता चले हैं, उसकी फर्दर टेस्टिंग की जाती है। द नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ रिसर्च इज द यूजेस ऑफ रिसर्च, यूजेस ऑफ रिसर्च की बेस पर इसके क्या टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं, बेसिक रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है, ठीक है, यूजेस ऑफ रिसर्च की बेस पर। अब आगे हम चले जाते हैं, दोस्त हु सीक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोशल रियलिटी आर एंगेज इन बेसिक रिसर्च। अब जो सोशल रियलिटी के फंडामेंटल्स या बेसिक्स पर वर्कआउट करते हैं,
वो बेसिकली बेसिक रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। जबकि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है कि जो आपके पास सॉल्यूशन आए हैं आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आप एक कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाय कंट्रास्ट प्राइमरली वांट टू अप्लाई एंड टेलर नॉलेज, अप्लाई किया जाता है इसमें knowledge to address specific practical issues. They want to answer a policy question or solve a pressing social and economic problem. Then the basic research. बेसिक रिसर्च क्या हो सकती है? ये एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी, इसमें ये तीनों पावर्स होती हैं जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी हैं पर्पस ऑफ रिसर्च की बेसिस पे। तीनों टाइप्स, ये तीनों टाइप बेसिक रिसर्च में यूज की जा सकती हैं। हाउएवर एक्सप्लेनेटरी ये रिसर्च इज द मोस्ट कॉमन, और इनमें सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च क्या करती है? न्यू आइडियाज जनरेट करती है, प्रिंसिपल थेरीज which may not immediately utilize, though are the foundations of modern progress and development in different fields. तो बेसिक रिसर्च एक्चुअली बेसिक वर्कआउट है। देन अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्चर्स क्या करते हैं? ट्राई टू सॉल्व स्पेसिफिक पॉलिसी प्रॉब्लम और हेल्प प्रैक्टिशनर्स अकम्प्लिश टास्क। क्या ये स्पेसिफिक पॉलिसी प्रॉब्लम और प्रैक्टिशनर्स को हेल्प आउट करते हैं इन अकम्प्लिशिंग या इन इम्प्लीमेंटिंग द टास्क। अप्लाइड रिसर्च इज फ्रीक्वेंटली अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। बेसिक, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी थी, और उसमें मोस्ट कॉमन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च थी। जो अप्लाइड रिसर्च है इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज द मोस्ट कॉमन एंड इट्स मेन स्ट्रेंथ इज इट्स इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज, और प्रैक्टिकली ये अप्लाई की जाती है। नाम से पता चल रहा है अप्लाइड। Then applied research is conducted when decision must be made about a specific real life problem. Applied research में क्या होता है? दो studies undertaken to answer question about specific problem and to make decision about a particular course of action or policy. अब एग्जाम्पल क्या है इसमें अप्लाइड रिसर्च की? अप्लाइड रिसर्च की एग्जांपल है जी, एन ऑर्गेनाइजेशन कंटेम्पलेटिंग अ पेपरलेस ऑफिस। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रही है कि जो पेपरलेस हो। पेपरलेस का मतलब है उसमें पेपर यूज उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में या अदर वर्क के लिए पेपर कम से कम यूज हो, बल्कि ज्यादातर कंप्यूटराइज्ड वर्क हो, सॉफ्टवेयर पर काम हो, पेपर का यूज कम से कम हो, ठीक है। तो अब जो ये इसने नॉलेज जो इसके पास गेन किया हुआ था ये उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। टू लर्न द अमाउंट ऑफ टाइम में कंडक्ट रिसर्च। अब इसमें ऐसी रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है कि अगर हम पेपरलेस इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं या पेपरलेस ऑफिस क्रिएट करते हैं तो इस पर रिसर्च क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है एम्प्लॉयज का, पर्सनल कंप्यूटर एवरेज यूज कितना हो रहा है। तो अब ये अगर अब आप ये सर्च आउट कर रहे हैं, अप्लाई किया, अब आपने पेपरलेस टेक्निक डिस्क्रिप्शन आपके पास थी कि इससे ये फवाइद हो सकते हैं, अब आप इस पर अप्लाई करके आगे फर्दर टेस्ट कर रहे हैं कि जो फवाइद हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द अप्लाइड रिसर्च कि आपके पास जो आपके पास आ गई है फैक्ट, आप उसको अप्लाई करेंगे इन प्रैक्टिकल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ। देन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च का कंपैरिजन यहाँ पर किया हुआ है। पिंक को बेसिक रिसर्च, पिंक हाईलाइटेड इज द बेसिक रिसर्च पॉइंट्स एंड द अप्लाइड रिसर्च पॉइंट्स हमारे पास येलो हाईलाइटेड है। बहुत ही और ये इसका कॉमन पॉइंट है कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च दोनों एम्प्लॉय द साइंटिफिक मेथड टू आंसर द क्वेश्चन एट हैंड। दोनों साइंटिफिक मेथड यूज करती हैं, बेसिक भी अप्लाइड रिसर्च दोनों में साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है। साइंटिफिक कम्युनिटी इज द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च का प्राइमरी कंज्यूमर साइंटिफिक कम्युनिटी होता है, जबकि जो है अप्लाइड रिसर्च उसका कंज्यूमर कोई टीचर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, केस वर्कर या डिसीजन मेकर, कोई मैनेजर, कमेटी ऑफिशियल, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। साइंटिफिक कम्युनिटी इज अ प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ बेसिक रिसर्च, जबकि अप्लाइड कंज्यूमर ये सब हो सकते हैं। देन रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च आर लेस लाइकली टू एंटर द पब्लिक डोमेन इन पब्लिकेशन। के अब अप्लाइड रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन या पब्लिकेशन में कम इतने कोई खास इंटर नहीं किए जाते, बल्कि रिजल्ट्स में भी अवेलेबल ओनली टू अ स्मॉल नंबर ऑफ डिसीजन मेकर्स और प्रैक्टिशनर। कि इसके रिजल्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, हमने जस्ट सर्ट आउट किया कि ये इसके फवाइद हो रहे हैं तो वो अप्लाई किए जा रहे हैं, तो ये पब्लिकली या पब्लिकेशन की तरफ इसको कम लेकर जाया जाता है। देन बेसिक रिसर्च एम्फसाइजेस हाई स्टैंडर्ड एंड ट्राई टू कंडक्ट नियर परफेक्ट रिसर्च। अब इसमें हाई स्टैंडर्ड या नियर परफेक्ट रिसर्च कंडक्ट करने पर जोर दिया जाता है, जबकि अप्लाइड रिसर्चेस क्या होते हैं? मेक मोर ट्रेड ऑफ, दे मे कंप्रोमाइज साइंटिफिक रिगर और गेट क्विक यूजेबल रिजल्ट्स। क्विक यूजेबल रिजल्ट्स अप्लाइड रिसर्च में यूज किए जाते हैं। देन टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च क्या है? यहाँ पर इसी अप्लाइड रिसर्च की फर्दर टाइप्स बताई है। एक्शन रिसर्च, इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च एंड इवैल्यूएशन रिसर्च। एक्शन रिसर्च नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई एक्ट किया जाएगा। अप्लाइड रिसर्च दैट ट्रीट्स नॉलेज एज अ फॉर्म ऑफ पावर एंड abolishes द लाइन बिटवीन रिसर्च एंड सोशल एक्शन इज द बेसिकली एक्शन रिसर्च।
ये जो रिसर्च और सोशल एक्शन के दरम्यान में जो बॉर्डर लाइन है उसको रिमूव कर देती है कि रिसर्च वर्क किया और उस पर एक्शन किया। दिस इज द एक्शन रिसर्च। इसका गोल क्या होता है? इज टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। रिसर्च पार्टिसिपेंट की हमने कंडीशन को इम्प्रूव करनी है। फॉर्मल रिपोर्ट्स, आर्टिकल या बुक्स जो भी है दैट बिकम सेकेंडरी, उसकी इम्प्रूवमेंट करनी होती है। तो देन नेक्स्ट, इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च। तो नाम से पता चल रहा है कि हमने इसमें जो असर है, जो इम्पैक्ट हमारे पास, उसको असेस करना है। इट्स पर्पस इज टू एस्टिमेट द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ प्लान चेंज, कि हमने जो प्लान किया था चेंज, उसके नताइज क्या हो सकते हैं, क्या है जो है, वो वैल्यूएशन रिसर्च में हम पढ़ेंगे। क्या हो सकते हैं, हम जो इसमें गैस कर रहे होते हैं कि ये इसके रिजल्ट आ सकते हैं। दिस इज द इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च। Such an assessment is used for planning and making choices among alternative policies। इसके लिए प्लानिंग या कोई भी अल्टरनेट चॉइस बनानी है तो उसके लिए हम इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च करते हैं। देन इवैल्यूएशन रिसर्च, कि हमने जो रिसर्च किया था हमने वो अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसके रिजल्ट्स क्या क्या आए हैं, इवैल्यूएट किया है हमने। डिड इट वर्क, कि हमने जो प्लान किया था इम्प्लीमेंट, कि वो काम कर रहा है, कितना इफेक्टिवनेस है, उसका आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है। इवैल्यूएशन रिसर्चर्स यूज सेवरल रिसर्च टेक्निक, सर्वे, फील्ड रिसर्च, इस तरह की यूज की जाती है। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ अ प्रोग्राम, इसमें किया जाता है। ठीक है। देन द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन रिसर्च क्या हो सकती है? फॉर्मेटिव हो सकती है इवैल्यूएशन रिसर्च की, फॉर्मेटिव हो सकती है, समेटिव हो सकती है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है? बिल्ट इन मॉनिटरिंग और कंटिन्यूस फीडबैक ऑन अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट, कि जो भी प्रोग्राम मैनेजमेंट है आप उस पर कंटिन्यूस फीडबैक ले रहे होते हैं। ठीक है। फॉर्मेटिव का वर्ड फॉर्म से निकला है बनना, आपने इसमें कंटिन्यूस फीडबैक लिया। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? सम अप करना। सम अप का मतलब है आउटकम आपने चेक करना है, टू लुक फाइनल प्रोग्राम आउटकम्स। Both are usually necessary. Then on the basis of time dimension in research, इसकी टू टाइप्स हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो सकती है। अब आपने याद रखना है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में जब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दरमियान आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। फॉर एग्जांपल 3 मंथ की आपने स्टडी की है, 3 मंथ में आपने डाटा कलेक्शन सारा माइन अप कर दिया, या 6 मंथ में कर दिया, सपोज 1 ईयर में ही कर दिया, पूरा 1 साल आपने डाटा कलेक्ट किया, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है? अच्छा, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, तीनों टाइप्स की हो सकती हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च नाम से पता चल रहा है लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए होगी। इसमें आप क्या करते हैं कि सपोज एक ग्रुप ऑफ पीपल है, आपने उसको स्टडी कर लिया, फिर 3 महीने बाद आप फिर उसको स्टडी कर रहे हैं, 4 महीने बाद फिर उसी ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, या उसी से रेलिवेंट ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं। तो आपने एक ही टाइप ऑफ पीपल्स है या एक ही ग्रुप से 2-3 इंटरवल पर, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर उससे डाटा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है। अब ये 3 टाइप्स की होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च: टाइम सीरीज, द पैनल स्टडी, द कोहॉर्ट एनालिसिस। अब टाइम सीरीज में क्या होता है? आप सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं लोगों से, ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल और अदर यूनिट्स अक्रॉस मल्टीपल टाइम पीरियड्स। कि आपने सपोज 2 महीने बाद किया, जैसे वो पेशेंट होते हैं, पेशेंट का हमने क्या किया, चेकअप किया, उस वक्त हमसे डाटा ले लिया, फिर हमने देख रहे हैं ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है, 2 महीने बाद फिर हम उसका चेक करेंगे, वही इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर 3 महीने बाद दोबारा ले रहे। दिस इज द टाइम सीरीज। देन द पैनल स्टडी, पैनल स्टडी क्या होती है? पावरफुल टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। इसमें रिसर्चर एग्जैक्टली सेम पीपल को अप्रोच करता है। जैसे मैंने भी पेशेंट की एग्जांपल दी है कि सेम पीपल है, हमने उसी का डाटा बार बार लेना है। जैसे हमने उसी पेशेंट को बुलाया 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद फिर बुलाया, और फिर उसके इफेक्ट्स चेक करें, उसके आउटकम चेक करें, जो भी हमने ड्रग वगैरह थी। तो दिस इज द पैनल स्टडी, कि हमने एग्जैक्टली सेम पीपल को अप्रोच किया है, या ग्रुप को, या ऑर्गेनाइजेशन को। देन कोहॉर्ट एनालिसिस। कोहॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? कि हम जो कैटेगरी ऑफ पीपल हु शेयर अ सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंस, के हम जरूरी नहीं है कि उन्हीं पीपल से ही डाटा गैदर करेंगे, बल्कि जो उसी से रेलिवेंट पीपल होंगे। सपोज कोविड का, जिस तरह से कोविड के पेशेंट जितने भी थे, अब हमने कुछ कोविड के पेशेंट्स को स्टडी किया, फिर अब वो लॉस हो गए फॉलो अप करने के लिए। अब हम उसी तरह के कोविड के और पेशेंट्स में हैं, फिर 2-3 महीने बाद फिर उनसे डाटा गैदर कर रहे हैं। फिर अब हमने उन्हीं लोगों को नहीं अप्रोच किया, बल्कि किसी और लोगों को, लेकिन थे वो उनकी सेम वही करेक्टरिस्टिक्स, वही डिजीज। तो इस तरह के एनालिसिस को हम कहते हैं कोहॉर्ट एनालिसिस। ठीक है। कॉमनली यूज कोहॉर्ट इंक्लूड पीपल बोर्न इन द सेम ईयर। एग्जांपल दिया है कि कॉमन यूज कोहॉर्ट में क्या है, कि सेम ईयर में जितने लोग बर्थ जिनकी हो रही है, आप उनका डाटा ले रहे हैं। Similarly, all people hired at the same time, all people retire on 1 or 2 year time framework। अब ये जितने लोग, आप जरूरी तो नहीं है कि 1 मार्च में सपोज रिटायर हुआ, आपने वो डाटा के ले लिया, नेक्स्ट जो है अप्रैल मई में कोई रिटायर हो रहा है, आप उससे भी डाटा ले रहे हैं, अब तो ये डिफरेंट हो गए ना। तो इस तरह के एनालिसिस को कहते हैं कोहॉर्ट एनालिसिस।
देन रिसर्च, डाटा कलेक्शन की बेस पर क्या टाइप्स हैं इसकी, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकती है, क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकती है। क्वांटिटेटिव डाटा अगर आप कलेक्ट करते हैं, नंबर की फॉर्म में कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, दिस इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च। और अगर आप क्वालिटेटिव कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कोई क्वेश्चंस वगैरह क्वालिटी बेस पर कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, तो हम क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है, और इस टाइप की रिसर्च को कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। मेन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या है, एक्सपेरिमेंट, सर्वे या कंटेंट एनालिसिस, या यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टैट या ऑलरेडी जो स्टडीड स्टैट्स है वो यूज कर लें। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें फील्ड रिसर्च आ सकती है, कोई केस स्टडी या फोकस ग्रुप डिस्कशन आ सकती है, जिसमें आप क्वालिटी बेस पर या कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कलेक्ट करेंगे डाटा। दिस वाज ऑल फॉर दिस लेसन 3। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।